जी, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स के बारे में, सेंटेंसेस के बारे में, उनकी टाइप्स और उनका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपने काफ़ी गौर से सुनना है क्योंकि हम लोग सबसे पहले अगर किसी भी जुमले को बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हरफों को आपस में मिला के लफ्ज़ बनाते हैं। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद लफ्ज़ों को आपस में मिलाया जाता है और उससे फ्रेजेस एंड क्लॉजेस बनती हैं और जब फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को आपस में मिलाया जाता है तो हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन आती है। इसीलिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो सेंटेंसेस, उसकी टाइप्स और उसके स्ट्रक्चर के बारे में है। पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील करके आए हैं लेकिन हम आर्टिकल्स लाइक ए, एन और द को डील नहीं करके आए। इसी वजह से जो मैंने फर्स्ट टॉपिक रखा है वो आर्टिकल्स का रखा है। लेट्स स्टार्ट। तो जो आर्टिकल्स होते हैं वो यूज होते हैं बिफोर द नाउन्स, हमेशा नाउन्स के बिफोर, उससे पहले यूज होते हैं। ठीक है, ए, एन और द, इन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। इन्हीं आर्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक है जी इनडेफिनाइट आर्टिकल्स और एक है डेफिनाइट आर्टिकल्स। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसे हम रियाजी की जबान में लामुतनाही भी कह सकते हैं, जो महदूद ना हो। और डेफिनेट जो है उसे हम रियाजी की जबान में महदूद यानी मुतनाही कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में हमारे पास ए और एन आता है। इसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। आ जो है ना, इनका जो साउंड है दोनों का, आ और एन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a boy means any boy and a person means any person। ठीक है, जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो यूज होते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन्स। ये बात याद रखिएगा, आ और एन हमेशा सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल a boy मीन वन बॉय एंड a चेयर मीन वन चेयर। ठीक है, अब जब हम लोगों को डिफरेंशिएट करवाया जाता है बिटवीन आ और एन, यानी किस वर्ड के साथ हमने, किस नाउन के साथ हमने आ लगाना है और किस नाउन के साथ हमने एन लगाना है, तो पुरानी रियाजी की पुरानी इंग्लिश की ज़बान में हमें कहा जाता था कि जो वॉल्स होते हैं लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ हम लगा देते हैं एन, और जो वॉल्स नहीं होते, जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनके साथ हम लगा देते हैं आ। लेकिन ये बहुत पुराना कंसेप्ट हो चुका है क्योंकि अब आप खुद देखें, अगर मैं एक वर्ड पढ़ती हूँ ऑनर, HONOUR, ऑनर, इज्जत। ठीक है, तो यहाँ पे एच से वो स्टार्ट हो रहा है लेकिन मैं क्या लगाती हूँ, एन ऑनरेबल मैन। ठीक है, एन क्यों लगाती हूँ फिर मैं, स्टार्ट तो एच से हो रहा है। लिहाजा अगर कभी आपने आ और एन का कंसेप्ट किसी भी बच्चे को देना हो, किसी बड़े को देना हो, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी वर्ड प्रोनाउंस किया जाए विद द साउंड ऑफ अ, उससे पहले हमने एन लगाना है, और जो बाकी साउंड्स ब, प, त, ट, स, जो भी साउंड्स यूज करे उसके साथ हमने आ लगाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, यूनिवर्सिटी, स्टार्ट तो यू से हो रहा है ना, तो यहाँ पे यू से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि वो वोवल है, वोवल में आता है ए, ई, आई, ओ, यू, तो यूनिवर्सिटी है तो मैं एन यूनिवर्सिटी लगाऊं ना, लेकिन हम लोग तो आ यूनिवर्सिटी लगाते हैं। आपने किसी को आ और एन का कंसेप्ट देना है तो आप कहेंगे कोई भी ऐसा वर्ड जो आ साउंड के साथ स्टार्ट होता हो उससे पहले हम एन लगाएंगे, और जो बाकी कॉन्सोनेंट साउंड्स लाइक ब, प, त, ट, स से स्टार्ट होता हो उनके साथ हम आ लगाएंगे। ठीक है, यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब जो ए है वो यूज होता है बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। कॉन्सोनेंट साउंड्स कौन से होते हैं, लाइक ब, एल। ठीक है, यहाँ पे बताया गया ब, ल, च। ठीक है, फ। यहाँ पे कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ लायन, लायन के स्पेलिंग ठीक नहीं है इसके अंदर, अ चेयर, अ फ्लैग। ठीक है, लेकिन जो एन साउंड होता है इज यूज बिफोर द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉल्स। ठीक है, एंड द वर्ड्स बिगनिंग विद एच साइलेंट वॉल्स। तो यहाँ पे आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने बताया है कि जो भी अल्फाज अ साउंड के साथ स्टार्ट होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, एन, और जो बाकी साउंड्स के साथ स्टार्ट होंगे उनके साथ हम लगाएंगे अ। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला, अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, अ साउंड से। ठीक है, एन ऑफिस,
अ साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एन ऑथर अ साउंड से स्टार्ट है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे देखें एन ऑनर, ऑनर अलिफ वाव ओ नून रे नर, ठीक है, तो यहाँ पे अ साउंड है। एन आर, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है जी, अ साउंड है। यही मैं बता रही हूँ कि हम लोगों ने ये नहीं देखना कि पहले अ है, ब है, त है, ट है, स है, कुछ भी है, हमें नहीं देखना। हमने देखना है कि कौन सा साउंड अ से स्टार्ट हो रहा है, उसके साथ हम एन लगा देंगे, और कौन सा बाकी कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो हम उसके साथ ए लगा देंगे। अब जैसे हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को पढ़ के आए हैं कि ये हमारे पास होते हैं दो, अ और एन, इसी तरीके से जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हमारे पास होता है द। द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। वो इनडेफिनेट क्यों था? क्योंकि वो पॉइंट आउट नहीं करता था किसी भी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को, और ये पर्टिकुलर पर्सन और थिंग को पॉइंट आउट करता है, दैट्स वाई ये डेफिनेट है। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक वन डॉग, ठीक है, मीन्स दैट डॉग विद कलर विच कलर इज ब्लैक, जिसका कलर क्या है जी, ब्लैक है। अब इसके यूजेस क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द जो है वो यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। ये बात याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी डिग्रीज पढ़ा के आई हूँ। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जिसके साथ ईएसटी लगता है, और दूसरे फेजेस में जिसे थर्ड डिग्री भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल द टालेस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, ठीक है। इसके अलावा द जो होता है यूज होता है रिवर, माउंटेन, सी, रेंजेस, इन सब के नामों के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द रिवर इंडस, द केटू, द पैसिफिक ओशन, इस तरीके से जो भी खास चीजें हैं उनके साथ क्या यूज होता है, द। इसके अलावा द जो है यूज होता है किसी भी होली बुक्स के नेम के साथ, फॉर एग्जाम्पल द होली कुरान, द बाइबल, ठीक है। द यूज होता है किसी नाउन को किसी यूनिक ऑब्जेक्ट के साथ डोनेट करने में, फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ, ये अपने आप में एक ही है। द यूज होता है टाइटल्स के साथ भी, फॉर एग्जाम्पल द कायदे आजम, द मादरे मिल्लत। ये बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। आ, एन और दा का यूज, यहाँ पे हमारे आर्टिकल्स का यूज एंड होता है। अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस देते हैं। कॉन्टेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑल्सो, जिसके पास एक अपना सब्जेक्ट होता है जिसे हम मेन वर्ब भी कहते हैं, और बिगिंस विद कैपिटल लेटर, और ये सेंटेंसेस हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ ही स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा दूसरे महीने में इसकी डेफिनेशन देखें, अ सेंटेंस ऑफ अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, जो अपने आप में मुकम्मल हो। typically contains a subject and predicate conveying a statement, या तो वो कोई स्टेटमेंट हो, या कोई सवाल किया जा रहा हो, या कोई एक्सक्लेमेशन, कोई भी हमें हैरान कुन वाकयात या हालात बताए जा रहे हों, कोई कमांड हुक्म दिया जा रहा हो, एंड कंसिस्टिंग ऑफ मेन क्लॉज, जिसमें एक मेन क्लॉज हो, एंड सम टाइम वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो। इसी वजह से आपको मैंने पहले फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करवाई हैं, ताकि आपको पता चले कि मेन क्लॉज कौन सी है एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है। इसके अलावा इसकी एक थर्ड डेफिनेशन भी है, दैट इज अ सेंटेंस इज टेक्सचुअल यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर ग्रामेटिकली लिंक्ड, जो एक दूसरे से आपस में मरबूत हों, जुड़े हुए हों, मिले हुए हों, वो क्या होते हैं जी, सेंटेंसेस होते हैं। इसकी कुछ काइंड्स हैं। अब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव होते हैं, डिक्लेयर करने वाले। इंटेरोगेटिव होते हैं, ये इंटेरोगेट करने वाले, क्वेश्चन करने वाले। इंपेरेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दीज एग्जांपल्स एंड दीज काइंड्स। अब यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, मेयरली मेक्स अ स्टेटमेंट, ये बताते हैं जी किसी स्टेटमेंट को, किसी बयान को। इट मे बी एफर्मेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में कोई भी स्टेटमेंट जो पॉजिटिव हो, फॉर एग्जांपल आई एम योर फ्रेंड, ठीक है, आई एम योर फ्रेंड, इसमें आई सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और इसके साथ एम योर फ्रेंड इसका प्रेडिकेट भी है। नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात की जाए तो ये क्या करती है जी, इंक्लूड करती है नेगेटिव पार्टिकल को, जिसे हम नॉट कहते हैं। जैसे वी विल नॉट टॉलरेट दिस, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेट्स मूव ऑन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चंस करते हैं। द क्वेश्चन जो होता है मे बी आइदर ऑफ टू टाइप्स, क्वेश्चन दो तरीके का हो सकता है। आइदर द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय वेरिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इन वर्ड ऑर्डर, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने पहले एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनाया हुआ हो, एक स्टेटमेंट बनाई हुई हो, और उसको हम वर्ड की अरेंजमेंट चेंज करके उसको एक क्या बना दें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दें। फॉर एग्जाम्पल विल यू ब्रिंग योर बुक, ठीक है, और जिसके लास्ट में ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क हो, वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और द क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूजिंग एन इंटेरोगेटिव वर्ड, यानी यहाँ पे कहा गया है एक स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट कौन सा हो गया हमारा, विल यू ब्रिंग योर बुक, ठीक है,
विल यू ब्रिंग योर बुक के अंदर कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन वर्ड कौन से होते हैं? हु, होम, हुज, हाउ, ठीक है। इसको पहचान करने का क्या तरीका है? इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर कोई क्वेश्चन जो डायरेक्टली इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ पूछा गया, फॉर एग्जांपल हु ब्रोक द गिलास, ठीक है, किसने तोड़ा ये गिलास, तो वो तो साफ अल्फाज में पता ही चल जाता है कि किसने तोड़ा, कौन है जिसने गिलास तोड़ा, ठीक है। अगला देखें, अगला जो है हमारे पास इंपैरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये कोई कमांड देते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, या फिर कोई रिक्वेस्ट देते हैं। द सेंटेंसेस में भी ऑर्डर और रिक्वेस्ट, ये किसी किस्म का ऑर्डर भी हो सकता है, किसी को कोई रिक्वेस्ट भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू बी अ बिट मोर केयरफुल, ठीक है, ये एक ऑर्डर है कि आप अपने आप को कुछ ज्यादा केयरफुल रखें। और एग्जाम्पल में एक और आया हुआ है, प्लीज लीव योर फुटवेयर आउटसाइड, ये एक रिक्वेस्ट है कि अपने जो फुटवेयर्स हैं वो कहाँ रखें? आप बाहर रखें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सडन इमोशन ऑफ सरप्राइज को। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर एंड होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है जिसे हम उल्टा आई भी बोलते हैं। द रिवर इज राइजिंग, ओह माई गुडनेस आई वन, ओह नाउ द बैटरी इज डेड, ठीक है। ओह जो है उसके बाद आप देखें यहाँ पे क्या है जी, ओह, इसके बाद एक्सक्लेमेशन है, तो ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ओके, जो एक सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ये प्रे या विश के लिए होते हैं किसी, फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, होते तो ये एक्सक्लेमेशन के अंदर ही इंक्लूड है, लेकिन इनको ऑप्टेटिव क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये किसी विश या प्रे से रिलेटेड होते हैं। वुड दैट आई वर योर फ्रेंड, ठीक है, एंड मे योर विशेस ऑल कम ट्रू, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है जी, दुआएं दी जा रही हैं, इसमें विश की जा रही है, कोई अच्छी और नेगेटिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी ही हो, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अब बात की जाती है सेंटेंस स्ट्रक्चर की, लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। अब यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर टाइप्स देखी जाएं तो वो हैं जी, सिंपल सेंटेंस हमारे, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है जी? सिंपल सेंटेंस मस्ट हैव अ सिंगल क्लॉज, इसके अंदर एक सिंगल क्लॉज होती है या सिंगल सब्जेक्ट भी होता है जिसे हम कह सकते हैं विच इज इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज होती है, एंड इट कैन नॉट टेक अनदर क्लॉज, और इसके अंदर कोई दूसरी क्लॉज ऐड नहीं होती, इसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यानी जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ राइटर, इसमें क्या है जी, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ राइटर या बिकम अ राइटर एक ही बात है, तो इसमें वन क्लॉज है, वन सब्जेक्ट है। शी बॉट सम कैंडीज, तो इसमें भी वन क्लॉज है, वन सब्जेक्ट है, और क्लॉज कौन सी है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसका अपना सब्जेक्ट भी है और अपना प्रेडिकेट भी है। ही वॉज प्लेइंग हॉकी, आई एम रीडिंग अ बुक। अब बात करते हैं जी कंपाउंड सेंटेंसेस की। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती हैं, यानी दो सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, विद नो डिपेंडेंट क्लॉज। अब मैं आपको सिंपली बताना चाहती हूँ, सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, और कंपाउंड सेंटेंसेस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, ठीक है। सम स्पेसिफिक कंजंक्शंस, पंक्चुएशंस और बोथ आर यूज्ड टू जॉइन टुगेदर दीज क्लॉजेस, इन क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करवाने के लिए हम लोग कंजंक्शंस यूज करते हैं, कभी कभी कॉमास यूज कर लेते हैं, ठीक है, ताकि एक दूसरे से मरबूत रहें। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर एंड शी वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, तो यहाँ पे आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि इसका एक सब्जेक्ट है, एंड जो है हमारा कंजंक्शन है, इसने इन दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाया है। शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, शी वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर हमारी दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, आई एंड शी, ओके। आई विजिटेड द बीच एंड आई गॉट अ रियली बैड सनबर्न, अब यहाँ पे भी कंजंक्शन के जरिए मिलाया हुआ है। आई विजिटेड द बीच ये एक मुकम्मल सेंटेंस है, इसको एंड के साथ जोड़ के आई गॉट अ रियली बैड सनबर्न जो है इसको भी एक पूरा सेंटेंस है, इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है। आपको अब यहाँ क्या पता चला? सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं। अब यहाँ देखें, ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस को मिलाया गया है कंजंक्शन के साथ। तीसरा जो सेंटेंस है उसमें कहा गया है आई रियली नीड टू गो टू वर्क, उसके बाद हमने क्या किया, बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, तो इसमें क्या हुआ है जी, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और दो सब्जेक्ट हैं। लेट्स मूव ऑन।
अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसके अंदर हैज मोर देन वन क्लॉज बट वन ऑफ देम मस्ट बी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अदर मस्ट बी अ डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट और कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टुक माई अम्ब्रेला, ठीक है, इंडिपेंडेंट है बिकॉज हमारा कोई भी कंजंक्शन है। इट वॉज रेनिंग, ही डजंट लाइक द पीपल हु स्मोक हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है। टाइम रन्स क्विकली व्हेन अ डेडलाइन इज नियर, टाइम बड़ी तेजी से गुजरता है जब एक डेडलाइन करीब होती है, तो इसमें टाइम रन्स क्विकली हमारी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके साथ डेडलाइन इज नियर जो है हमारी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आई फील सो हैप्पी व्हेन यू अराइव्ड, ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि कैसे ब्लू में जो है हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और रेड में हमारी डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। अब बारी आती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। नाम से ही जाहिर है कंपाउंड में कितनी होती थी, दो इंडिपेंडेंट, और कॉम्प्लेक्स में क्या होती थी, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगी जी, ये एक मिक्सचर होगा फीचर्स का कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के। फॉर एग्जांपल इसकी सो इट मस्ट कॉन्टेन, इसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज लाजमी होगी। दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट तो लाजमी होगी और डिपेंडेंट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं मवाजना करने लगी हूँ। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में दो इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर दो इंडिपेंडेंट प्लस वन डिपेंडेंट या मोर देन वन डिपेंडेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मारिया मस्ट बी एट वर्क अर्ली टूडे, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग, बिकॉज देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। बट शी इज फीलिंग सिक, तो यहाँ पे शी इज फीलिंग सिक हमारी अगेन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमारी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इसकी मैंने अलग से भी एक क्लासिफिकेशन की हुई है। सिंपल में एक इंडिपेंडेंट, कंपाउंड में एक इंडिपेंडेंट या मोर देन वन इंडिपेंडेंट, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में दो इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है अबाउट सेंटेंसेस, सेंटेंस, उनके स्ट्रक्चर, उनकी टाइप्स और आर्टिकल्स, ये एंड हो गया है।